Friends, welcome back to Indigenous Group of Institution. We all are here to tell you about a new chapter. A chapter which will change your basic English and standard of the English also. Friends, when we are knowing about each and every part of grammar to create the sentences, one of them, a very important chapter, that is a verb. From starting till last, today we are going to learn about it. If you are interested in spoken English, so let's subscribe our channel and like our videos if you understood well. फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश अपनी बेहतरीन करनी है तो बिना देर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी डिटेल आपको नीचे दिखाई पड़ रही है, आप इसको सब्सक्राइब करें और शुरू से लास्ट तक के वर्ब के पूरे डिटेल्स में आप चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपकी कॉपी मैम आ रही है जो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वर्ब क्या होता है। एक वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे हम किसी भी सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ को जीते हैं, वैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार वर्ब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम सीखते हैं कि वर्ब का हमारे जीवन में इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने में किस तरह से रोल होता है। तो चलिए वर्ब स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं अपनी माइक जो है पास कर देती हूँ परवीन मैम को। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ब होता क्या है। व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? पहले हम लोग जानेंगे वर्ब होता क्या है। क्या होता है वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action। क्या होता है वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है विच डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। जैसे देखिए, राम स्कूल जाता है। अगर हम पूछे राम क्या कर रहा है, बताइए क्या काम कर रहा है? एक्शन मीन्स क्या होता है? काम। जो काम को दिखाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। राम स्कूल जाता है। राम क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है ना। जाने का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया? वर्ब। अगर सिंपल में पहचानना है तो जिसके लास्ट में ना आता है वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे जाना ना, राम स्कूल जाता है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी काम को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे गो, जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। गो मीन्स क्या हो जाएगा? जाना। लास्ट में क्या आया? ना। तो वैसे पहचान लेंगे ये वर्ब है। और राम जाने का काम कर रहा है तो जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। फिर देखिए, चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? उड़ने का। चिड़िया के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? उड़ने का। उड़ना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। उड़ना का इंग्लिश फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्लाई मीन्स उड़ना। लास्ट में क्या आया? ना। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। फ्लाई मीन्स उड़ना। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। खेलना क्या हो गया? बच्चों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? खेलने का। खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। खेलना की इंग्लिश प्ले। प्ले मीन्स खेलना। लास्ट में क्या आया? ना। तो जिसके लास्ट में ना आएगा वो वर्ब होते हैं। डिफिनेशन के थ्रू अगर आप जानेंगे तो अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द, ये शब्द ही तो हैं, लेकिन वो क्या डिनोट करते हैं? कार्य को, काम को। गो मीन्स जाना। फ्लाई मीन्स उड़ना। प्ले मीन्स खेलना। जैसे सीता यहाँ आती है। सीता क्या काम कर रही? सीता के द्वारा क्या? आने का काम किया जा रहा है ना।
सीता आ रही है, आना क्या हो जाएगा, वर्ब। आना की इंग्लिश कम। कम मीन्स क्या हो गया, आना। लास्ट में क्या आया, ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब। फिर से एक बार पूरा देख लीजिए। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है जो डिनोट करता है किसको, एक्शन को। जैसे राम स्कूल जाता है, राम क्या काम कर रहा है, जाने का। जाना क्या हो गया, वर्ब। गो मीन्स जाना। एक और तरह से आप जान सकते हैं जिसके लास्ट में ना आएगा, वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे जाना, लास्ट में क्या है, ना, वर्ब हो गया। इस राम स्कूल जाता है, राम जाने का काम कर रहा है। फिर चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया क्या काम कर रही है, उड़ने का काम कर रही है। उड़ना क्या हो गया, वर्ब। फ्लाई मीन्स उड़ना, लास्ट में क्या आया, ना। फिर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, खेलना क्या हो गया, वर्ब। लास्ट में क्या आया, ना। सीता यहाँ आती है, सीता क्या काम कर रही है, आने का। कम मीन्स आना, लास्ट में क्या आया, ना। तो ये क्या हो गया, वर्ब। वर्ब क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे वर्ब के टाइप, काइंड ऑफ वर्ब। डालिए काइंड ऑफ वर्ब। अब हम लोग जानेंगे काइंड ऑफ वर्ब। डालिए सभी लोग, काइंड ऑफ वर्ब मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया के प्रकार। क्या हुआ, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार क्या हो गया, क्रिया के प्रकार। क्रिया के हमारे दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब के दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला देखिए, पहला हमारा होता है मेन वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब, जिसको और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब, इसी को और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। और क्या बोलते हैं इसको, फुल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल वर्ब। ये चारों नेम किसके हैं, एक ही। मेन वर्ब का नाम ऑर्डिनरी वर्ब भी है, इसी का नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है, इसी का नाम फुल वर्ब भी है। हिंदी में क्या है, मुख्य क्रिया। क्या है, मुख्य क्रिया। क्या हिंदी में, मुख्य क्रिया। पहला क्या हो गया, मेन वर्ब। अब दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। पहला हमारा, दूसरा हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। और ये क्या होता है, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। इसी का एक नाम और भी है, ऑर्डिनरी वर्ब। तीसरा प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब। ये सारे नाम एक ही हैं, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मेन वर्ब हमारे ये हो गए। एग्जाम्पल देखिए मेन वर्ब का, मेन वर्ब का एग्जाम्पल देखिए। मेन वर्ब का एग्जाम्पल सब लोग लिख लिए। मेन वर्ब का एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम ईट्स फूड। ईट क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना। क्या हो गया, ईट मीन्स खाना। ना लास्ट में है तो ये वर्ब है। आप देखिए ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। जैसे गीता रीड्स बुक। गीता रीड्स बुक। रीड्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मीन्स पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। लास्ट में ना आया ना, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकंड। ईट क्या हो गया, मेन वर्ब। रीड क्या हो गया, मेन वर्ब। अब देखिए जैसे
आई लव, मैं हंसती हूँ। लव क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? ऑर्डिनरी वर्ब हो गया, फुल वर्ब हो गया, और आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया। क्या हो गया? मुख्य क्रिया। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? मीन्स हेल्पिंग वर्ब। जैसे राम इज आ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे राम, हमने कहा दे आर चिल्ड्रेन, वे क्या है? बच्चे हैं। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होते हैं? इज, एम, आर, डू, डज। अभी हम इसका चार्ट बना के बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब सबको समझ में आया? राम इज अ गुड बॉय, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। डू आएगा वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। डज हो जाएगा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। वाज आ जाएगा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। वेयर आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारे ये होते हैं, जैसे रोना, खाना, धोना, चलना, बैठना, चढ़ना, उड़ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सबको समझ में आया? देख लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसके एग्जाम्पल। अब डालिए मेन वर्ब। अब हमारे काइंड ऑफ मेन वर्ब डालिए सब लोग। काइंड ऑफ, पहला काइंड ऑफ मेन वर्ब क्या डालेंगे हम लोग? काइंड ऑफ मेन वर्ब डालिए सब लोग। काइंड ऑफ मेन वर्ब, काइंड ऑफ मेन वर्ब। सबको पता है कि मेन वर्ब का और क्या नाम है? बताइए। ऑर्डिनरी वर्ब और सेकंड फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी क्या होती है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। क्या होती है हमारी? सकर्मक क्रिया। पहला हमारा मेन वर्ब हमारे 2 प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ मेन वर्ब। पहला क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड हमारा क्या होता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स आकर्मक, आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होता है हमारा? आकर्मक क्रिया। ये मेन वर्ब के पार्ट है 2। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है ना? व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? तो लिखिए द वर्ब विच टेक्स, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, which takes an object, the verb which takes an object, that is called transitive verb, that is called transitive verb। क्या कहा जा रहा है? the verb which takes an object, ऐसा वर्ब, ऐसी क्रिया जो अपने साथ क्या ले? ऑब्जेक्ट को ले। टेक करे किसको? ऑब्जेक्ट को। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को ले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। अब देखिए वह खा रहा है ना, ये हो गया वर्ब, वर्ब हो गया। ईट वर्ब अभी को बताया। अब ये क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है ना, ये अपने साथ क्या लेके आया? ऑब्जेक्ट। खा रहा है तो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। क्या से हम लोग ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, उसको भी हम बताएंगे ऑब्जेक्ट ढूंढना। लेकिन ये मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब अपने साथ क्या लेके आया?
ऑब्जेक्ट ले गया, ईट क्या हो गया वर्ब, मैंगो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आए उसे क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से देखिए वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अब देखिए क्या खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं फुटबॉल क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्ले क्या हो गया वर्ब हो गया और फुटबॉल क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, जब ऐसा वर्ब अपने साथ क्या लेके आएगा ऑब्जेक्ट लेके आएगा उसे क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम खाना खाते हैं। अब देखिए हम खाते हैं तो क्या खाते हैं खाना, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या खाते हैं खाना मीन्स फूड हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आए उसे क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसे क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम केले खाता है, खाना क्या हो गया वर्ब ईट, क्या खाता है केले खाता है, केले क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आएगी उसे क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग जानेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो लिख लीजिए द वर्ब विच टेक्स नो ऑब्जेक्ट that is called intransitive verb। इसका मतलब क्या हुआ कि द वर्ब विच ऐसा वर्ब टेक्स नो ऑब्जेक्ट वह कोई ऑब्जेक्ट लेकर ना आए उसे क्या कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल देखिए आई प्ले क्या हो गया आई प्ले मैं खेलता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले क्या हो गया खेलना मीन्स वर्ब। क्या ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आया नो ऑब्जेक्ट, क्या लेके आया नो ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब ये कैसा वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव। इसी तरह से देखिए वी लॉफ हम हंसते हैं, लॉफ मीन्स हंसना, क्या ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आया नो ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब इस वर्ब प्ले को कैसा वर्ब कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ईट को कैसा वर्ब कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। प्ले क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है और ईट क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आया है तो ट्रांजिटिव, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके नहीं आया है तो इंट्रांजिटिव। सबको समझ में आया। मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आए, इंट्रांजिटिव वह वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ ना आए। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए मेन वर्ब हमारा खत्म हो गया, मेन वर्ब हमारे खत्म हो गए, मेन वर्ब हमारे क्या हुए खत्म हो गए। अब देखिए दूसरा हमारा क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी को हमने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया ना हो सहायक क्रिया हो, बस सहायता करे, ऐसा वर्ब जो सिर्फ सहायता करे। जैसे देखिए ऑक्सिलरी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब संख्या में कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं 24 होते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं 24 होते हैं। कितने होते हैं 24। जैसे देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा इज, सेकंड क्या हो जाएगा एम, थर्ड क्या हो जाएगा आर, फिर क्या हो जाएंगे हमारे डू, फिर क्या हो जाएंगे डज, फिर क्या हो जाएगा हमारा डिड, फिर क्या हो जाएंगे वॉज। अभी गिनिएगा सब लोग वेयर,
ये क्या हो जाएंगे वेयर, फिर क्या हो जाएगा हैज़, फिर क्या हो जाएंगे हैव, फिर क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएंगे विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड। और क्या होते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। और क्या होते हैं मस्ट। और क्या होते हैं हमारे डेयर टू। और क्या होते हैं नीड टू। और क्या होते हैं ऑट टू। ये हमारे क्या होते हैं। Well, thanks a lot, Paveen ma'am, that you have told us about the verbs and types. दोस्तों, पवीन मैम ने आपको सिखा दिया है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के प्रकार क्या है और इसको हम किस तरह से पहचानेंगे, इसकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में और कहाँ होती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से बिना देर किए हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप इसके बाद बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही जो है कि हम कुछ नई बातें भी करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर जैसे आप को परेशान करते हैं, वो चैप्टर आपको ऐसे ही हंसते खेलते बातचीत करते हुए आप आसानी से सीख जाएंगे। जो भी बच्चे बोर्ड के हैं, हाई स्कूल के या फिर 12th क्लास के, उनके लिए जल्दी हम नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो देर मत करिए। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डीडीएस ग्रुप ऑफ इंग्लिश आपकी जुबान पर जनपद जौनपुर में यह 2004 से रन कर रहा है और 2004 से हम बच्चों को सर्वाइव कर रहे हैं। लगभग 14,000 बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट है एंड दे ऑल आर प्लेस्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें सफलता भी मिली है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेट करेगा कि हम किस तरह से आपको और अच्छी से अच्छी चीजें दे सकें। थैंक यू सो मच।